इंडिया बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है कि 2024 का इलेक्शन करीब है, साथ ही 2024 के फ़ौरन बाद झारखंड विधानसभा का इलेक्शन भी है। तो इस सिलसिले में झारखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक्टिविटी क्या चल रही है? जी। 2024 में आने वाले इलेक्शन के लिए खास करके हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है। और पिछले जो इलेक्शन थी उसमें भी काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन रिजल्ट हमारे हक में नहीं आया था। तो 2024 के लिए झारखंड की टीम पूरी तैयारी कर रही है और हर डिस्ट्रिक्ट में वो तैयारी हो रही है। यानी हर विधानसभा की सीट पर तैयारी हो रही है खास करके। और संथाल परगना की जो सीटें हैं उन पर काफी तवज्जो के साथ झारखंड एमआईएम काम कर रही है। और आने वाली इलेक्शन में मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिले। आप जामताड़ा के एमआईएम के कन्वीनर हैं, तो जामताड़ा में क्या तैयारी चल रही है? अगर जामताड़ा में पार्टी कोई कैंडिडेट देती है तो किसको दे सकती है? जी, जामताड़ा में पार्टी काम कर रही है और आने वाले समय में वो ये काफी मजबूत भी होगी। आगे चल करके यहाँ इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट भी आएगा, और वो कैंडिडेट कौन होगा वो हमारे सदर साहब खुद तय करेंगे। झारखंड में जो सत्ता पार्टी है जेएमएम है, और जो मुख्य विपक्षी है भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों तो इलेक्शन कैंपेन एक तरह से शुरू कर चुके हैं। जैसे सत्ता पार्टी सरकार आपके द्वार के नाम से एक तरह से वो कैंपेन शुरू कर दिया है। इधर बाबूलाल मरांडी भी लगातार मैदान में है, लगातार फील्ड में उतरी हुई है। तो एमएम कहीं पे दिख नहीं रही है, ऐसा क्यों? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो झारखंड के सदर हैं वो भी कई विधानसभा में और कई डिस्ट्रिक्ट में भी, वो कुछ दिन पहले भी हमारे जामताड़ा के अलगचुआ में यहाँ हमारा प्रोग्राम हो चुका है एमआईएम का। इसी तरह हर संथाल परगना के कई कई अलग अलग शहर में उनकी जो हमारी टीम की जो प्रोग्राम है वो हो चुकी है। तो एमआईएम भी काफी मेहनत कर रही है, ऐसा नहीं कि एमआईएम मेहनत नहीं कर रही। एमआईएम भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और एमआईएम के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं। एक सवाल जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक्सर उठाती है और अपने अवामी सभाओं में भी उस बात को वो रखती है कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में है। और बाबरी मस्जिद, जैसे आपको मालूम है कि 22 जनवरी को उसका फिर से उद्घाटन भी है। तो इसमें जो है एमआईएम सीधे कांग्रेस को कसूरवार ठहराती है। तो इसका क्या लॉजिक है? सारा काम तो बीजेपी के द्वारा किया गया है। उसके गिराने से लेकर सारा नाम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आया था। वो अलग बात है कि अब सब के सब बरी हो चुके हैं। जी जी, इसका सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस तो चाहता है कि इसका पूरा क्रेडिट जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है उसका पूरा क्रेडिट हमें मिले। कांग्रेस ये चाहती है। लेकिन अ, हम जैसे लोग, जैसे कि कहा जाता है कि जुम्मन समाज के लोग, तो वो पूरा क्रेडिट भाजपा को देना चाहता है। जबकि भाजपा तो उस वक्त कोई नामो निशान भी नहीं था। कुछ था, लेकिन 2014 में उनकी सरकार आई है। तो बाबरी मस्जिद शहीद जो हुई है 1992 में हुई है, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने सारा उनकी गवर्नमेंट थी और 144 धारा लागू थी वहाँ अयोध्या में। उसके बावजूद भी जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है तो फिर उस वक्त की सरकार जिम्मेदार है और कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। अदालत में जो नाम आया था वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे या उससे जुड़ी हुई जो तंजीमें हैं छोटी बड़ी, उसमें से लोग जुड़े हुए थे। जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, लेकिन सवाल तो उन पर भी है कि गवर्नमेंट किसकी थी। गवर्नमेंट उनकी थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी, उनको खुला क्यों छोड़ा था? उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहाँ कोई, यानी उन लोगों ने कहा था कि एक ईंट को भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। उसके बावजूद भी 144 धारा लागू होने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। और अब जब वहाँ आपने देखा होगा काफी तस्वीरें वायरल हो रही है। दो तस्वीरें हैं ऐसी हैं, जो एक दिल्ली जो कांग्रेस के हैं और एक यूपी कांग्रेस के हैं। तो इनकी दो तस्वीर है, वो फखर से वो ट्वीट किए हैं उन्होंने कि फीता काटने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन
बाबरी मस्जिद में ताला खोल करके और मूर्ति रखवाने वाला तो वो कांग्रेस वाले ही हैं। तो वो लोग ये गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग हैं जो पूरा क्रेडिट भाजपा को देना चाहते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो चाहते हैं कि पूरा क्रेडिट हमें मिले। अच्छा, 22 को राम मंदिर का उद्घाटन है। इस सिलसिले में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी दोनों को इनविटेशन मिला है। क्या अगर असदुद्दीन ओवैसी को इनविटेशन मिलता है तो वो आएंगे? बिल्कुल नहीं अगर आएंगे। अगर नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है, और मिलना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो अच्छा, मिलना भी नहीं चाहिए, उनके और अगर कांग्रेस के मिले जो भी तो अध्यक्ष हैं नहीं आएंगे। और सोनिया गांधी जी, ये लोग तो चाहते हैं कि, जाहिर सी बात है, 75 सालों से क्या हुआ है हमारे साथ, जो वो सब जानते हैं हमारा हाल क्या है।